हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ड्राइव विद रमन की इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारे पास है दोस्तों स्कॉर्पियो जो S6 प्लस वेरिएंट के अंदर रहने वाली है। आप जिस गाड़ी को देख रहे हैं ये 2016 मॉडल रहने वाली है दोस्तों। अक्टूबर पता नहीं नवंबर के करीब की गाड़ी रहने वाली है। अगर आप दोस्तों प्लान कर रहे हैं ख़ास तौर पे स्कॉर्पियो का, या फिर आप प्लान कर रहे हैं 10 से 15 लाख के बीच में एक माचो एग्रेसिव लुक वाली गाड़ी की, तो आपको क्या स्कॉर्पियो के ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ओवरऑल ये गाड़ी कैसी है, कैसी इसके गाड़ी के अंदर आपको स्टेबिलिटी, ओवरऑल गाड़ी के अंदर आपको कैसा एक यूजर का एक्सपीरियंस मिलेगा, ये सब जो आपके सवाल रहते हैं इनको बताने के लिए हमारे साथ है मिस्टर राहुल कुमार जी। राहुल गोरछिया भाई साहब ओन करते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो जो 2016 मॉडल रहने वाली है। तो सबसे पहले राहुल भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। धन्यवाद जी, आपका भी। तो सबसे पहले राहुल भाई, आपने जैसे स्कॉर्पियो सिलेक्ट करके रखी है, इस गाड़ी को आपने न्यू लिया था या ओल्ड? नया लिया था जी, बिल्कुल। और क्या 2016 मॉडल है ये? हाँ जी, 2016 मॉडल है जी। ओवरऑल अभी तक आप इस गाड़ी को कितनी चला दी? मतलब लगभग 90,000 के लगभग चला दी जी। 90,000 के लगभग आपने चला दी है। हाँ जी। तो आपने स्कॉर्पियो का प्लान किया, तो इससे मतलब जब ये गाड़ी ले रहे थे तो क्या और भी गाड़ियाँ देखी थी? हाँ जी, देखी थी, बोलेरो देखी थी और अपने SUV 500 देखी थी, स्कॉर्पियो देखी थी। इसके टच में यही थी लगभग 7 सीटर में, ये देखी थी जी। फिर स्कॉर्पियो के ही ऊपर आप क्यों गए? स्कॉर्पियो का ये जो लुक है और एक जो इसकी चलाने की जो है वो बहुत बढ़िया है जी उनसे। ये करके आपने स्कॉर्पियो को सिलेक्ट किया। हाँ जी। तो जैसे आपने स्कॉर्पियो सिलेक्ट करके रखी है, इससे पहले आपने और कौन सी गाड़ियाँ ऑन करके रखी है? एक मारुति 800 इससे पहले हमारे पास वो चला के रखी है। अच्छा, उसके बाद फिर सीधा यही लिए जी। मतलब इसके बाद में मारुति 800 से आपने तो बहुत बड़ी ऐसे कह सकते हैं कि छलांग मारी है कि आप सीधा ही स्कॉर्पियो के ऊपर जंप किया है। खैर, स्कॉर्पियो की बात करें तो आपने जैसे बताया 90,000 किलोमीटर चला चुके हैं। 90,000 किलोमीटर के अंदर इस गाड़ी के अंदर आपको क्या कमियां लगी और क्या खूबियां लगी? सबसे पहले कमियों की बात करें तो गाड़ी नहीं, अभी तक तो मेरे को इसके अंदर कोई कमी नहीं लगी जी। अच्छा जी। सब भी अब तक जितनी मैंने 90,000 के लगभग गाड़ी जो चलाई है, इसमें वो हर जगह लेके गए हम। मान लो ऑफ रोडिंग भी की है और लॉन्ग ड्राइव पर भी काफ़ी लेके गए हैं। अब तक मान लो भी ऐसा कोई वाकया या मान लो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई भी जिसमें इसमें कोई प्रॉब्लम हो अब तक। बिल्कुल बिल्कुल। खैर दोस्तों, बाहर आपको थोड़ी बहुत विंड नॉइस आ रही होगी, तो चलिए हम गाड़ी के अंदर चल के बात कर लेते हैं। आपको थोड़ी बहुत वो परेशानी हो रही है तो इस परेशानी से आपको निजात पा देते हैं। चलिए राहुल कुमार जी, गाड़ी के कैबिन के अंदर चलते हैं। राहुल कुमार जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे गाड़ी के अंदर कमियों की, तो इस गाड़ी के अंदर आपको क्या कुछ कमियाँ लगती है? इस गाड़ी में जी मेरे को तो कोई कमी नहीं लगती जी अब तक। अच्छा, फिर भी अगर बात करें तो कुछ जी कमी जब मेरे को लगती है, मैं आपको कमी के बारे में क्या बता सकता हूँ। मेरे को तो सारा ही मान लो अब तक जितना मैंने इसको ड्राइव किया, जितने मैंने चलाया है, मेरे को तो इसमें मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ जी इससे। और खूबियों की बात करें तो गाड़ी के अंदर खूबियाँ कौन सी लगती हैं? खूबियों में तो ऐसे है जी, एक तो इसका कंट्रोल बहुत बढ़िया है। जैसे भी पहले जो पुराने वाली थी उसमें थोड़े मान लो डोले खाती थी वो चलते हुए। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको चाहे स्पीडली कितना ही भगा लो, एकदम इसकी जो ब्रेकिंग वगैरह है वो भी बहुत बढ़िया है, एकदम रुक जाती है, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। और बाकी चलने में तो राहुल कुमार जी, जैसे है ना लोगों का ट्रेंड बना हुआ है कि स्कॉर्पियो के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, डोले बहुत खाती है, जैसे आप भी बात कर रहे हैं। और कई जो मेरे व्यूअर्स वगैरह हैं वो कमेंट करते रहते हैं, कई बार उनके जो रिव्यू वगैरह आते रहते हैं कि स्कॉर्पियो जो अभी चल रही है, जैसे ये गाड़ी आपने ले रखी है, इसी के अंदर ये प्रॉब्लम है। आपको कभी फील नहीं हुई फिर ये? नहीं, इस गाड़ी में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डोले डाले वाली जिससे जो पुराना मॉडल था उसके अंदर थोड़ी दिक्कत थी ये। इसके अंदर आपको स्टेबिलिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं लगी? बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने 90,000 किलोमीटर चला के रखी है, 90,000 किलोमीटर के अंदर बात करें तो इस गाड़ी ने कोई आपका एक्स्ट्रा खर्चा खाया हो? नहीं, अब तक कोई खर्चा नहीं खाया जी। सिर्फ सर्विस के अलावा इसमें कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं लगा मेरा। और राहुल कुमार जी, प्राइस की बात रह गई थी, तो प्राइस कितने में ली थी गाड़ी आपने? ये उस टाइम हमने ली थी जी अप्रोक्स मान लो ऑन रोड पड़ गई थी हमारे 13.5 के लगभग। कहाँ से निकलवाया था इसको? फतेहाबाद से। महिंद्रा फतेहाबाद गर्ग मोटर से। हाँ जी। तो उनका मतलब बिहेवियर कैसा था? अगर शोरूम वगैरह की बात करें तो रूडली थे, सॉफ्ट, मतलब कैसा बिहेवियर था नहीं, उनका आपको गाड़ी देने के टाइम? ना, बहुत बढ़िया बिहेवियर था उनका, बहुत अच्छी तरह से डील किया उन्होंने। और जैसे आप 90,000 किलोमीटर चला चुके हैं, तो सर्विस वगैरह आप बाहर से करवाना प्रेफर करते हैं या सर्विस सेंटर से ही करवाते हैं? नहीं, सर्विस सेंटर से जी। सर्विस सेंटर से ही करवाते हैं। तो उनका फिर बिहेवियर कैसा रहता है आफ्टर सेल सर्विस की? बहुत अच्छा बिहेवियर रहता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं करी आज तक तो मेरे साथ। तो ऐसा कोई उन्होंने वाकया पेश नहीं आया अभी जिससे मैं उनकी कुछ कह सकूँ भी। उन्होंने मेरे साथ रूटली किया सारा, बहुत ही फ्रेंडली और बढ़िया तरीके से व्यवहार करते हैं जी।
सर्विस कॉस्ट वगैरह की बात करें राहुल जी, कितनी आ जाती है गाड़ी की? सर्विस कॉस्ट तो ऐसा है जी, मान लो लगभग 5-6 के लगभग आ जाती है जी। 5-6 हज़ार रुपये लग जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपको फिर नहीं लगा कि बाहर करवानी चाहिए, वहाँ पर थोड़ा कॉस्ट बच सकती है नहीं आपकी? बस तो सकती है। एक देखो, मान लो अपन एजेंसी में करवाएंगे तो एजेंसी में देखो एक इसी गाड़ी के जैसे महिंद्रा के अंदर अपन ने करवाया तो महिंद्रा का मान लो कि उनको पूरी तरह नॉलेज होती है। बाहर अपने बढ़िया अगर मिस्त्री है अपना जानकार तो देखो कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। तो राहुल कुमार जी, इस गाड़ी के साथ आपने कोई एक्सटेंड वारंटी वाला सिस्टम ऐसा कुछ भी लिया था क्या? साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ली हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं लिया था जी। या कंपनी वालों ने जैसे कि कह देते हैं हमने देसी भाषा में कुछ चेपने की कोशिश की, तो ऐसा कोई नहीं, इंसिडेंट नहीं, हुआ था आपके नहीं साथ? ऐसा नहीं हुआ जी। RS से लिया था स्टार्टिंग में, 2 साल का लिया था मैंने, और वो तो बढ़िया चीज़ थी जी। देखो कभी जरूरत पड़ी जैसे कि रोड साइड नहीं, आज असिस्टेंट नहीं, रहता? नहीं, अब आज तक कोई जरूरत नहीं पड़ी जी। मैंने 2 साल लिया, मेरे को 2 साल के बाद मैंने उसको आगे 1 साल और भी लिया, मेरे को 3 साल के अंदर कोई जरूरत नहीं पड़ी जी अब तक। जैसे आपको 2 साल तक जरूरत नहीं पड़ी थी, तो फिर आपने उसको एक्सटेंड करवाने की जरूरत कैसे समझी फिर? वो बस ऐसे ही करवा लिया जी। ऐसे ही मन था फिर हाँ। करवा लिया। जैसे आप सर्विस करवा के लाते हो सर्विस सेंटर वगैरह, तो वहाँ पर आपको कभी ऐसे बोलते हैं कि सर ये एक्स्ट्रा चीज़ करवा लीजिए, ये एक्स्ट्रा चीज़ करवा लीजिए, ये शोरूम वाला का रहता ही है कि ये हाँ, करवा ये लो? तो ये तो देखो वो अपने कोशिश करते हैं ये करवा लो जी, वो करवा लो, तो वो तो देखो अपने विवेक पे ही होता है जी। आपको पता होना चाहिए भी क्या करवा रहे हो क्या नहीं करवा रहे, उन्हीं के कहने के अनुसार तो सर आप चल नहीं सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है। खैर गाड़ी की बात कर लेते हैं, तो गाड़ी के अंदर कोई एक्स्ट्रा नॉइस वगैरह आती है आपको? जैसे है ना, बहुत सारी जो स्कॉर्पियो मैंने ड्राइव करके रखी है उनके अंदर है ना ऐसे चर चर जैसी आवाज़ें आती रहती है। आपको इस गाड़ी के अंदर ऐसी आवाज़ें फील नहीं, हुई? नहीं, ऐसे अब तक तो कोई फील नहीं हुई 4 साल में मेरे को तो। कोई फील नहीं हुई? नहीं, कोई गाड़ी से एक्स्ट्रा नॉइस वगैरह नहीं नहीं आती? जी, बिल्कुल अब तक तो 4 साल में कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। राहुल कुमार जी, आपने S6 प्लस को सिलेक्ट किया मॉडल को, हाँ जी। S11 पे या S10 आती थी उस हाँ टाइम जी, बात उस करें टाइम तो? S10 थी जी। तो S10 के ऊपर आप क्यों नहीं गए? नहीं, वो तो ऐसा है जी, देखो ये थी चॉइस में भी S6 प्लस ले लेंगे, बीच बिचड़े का मॉडल है और सही है वो, मतलब कॉस्टली भी पड़ रही थी 2.5-3 लाख रुपए उस टाइम। इस गाड़ी के अंदर लेने के बाद आपको ऐसा कुछ लगा कि यार ये चीज़ मेरे को आफ्टर मार्केट करवाने की ज़रूरत है, कंपनी ने नहीं दे के रखी, कंपनी को दे देनी चाहिए थी, ऐसी चीज़ लगी आपको? हाँ, इसमें एक वो चीज़ है, ब्लूटूथ अगर दे दे तो ज़्यादा बेटर होता है। म्यूजिक सिस्टम वगैरह के म्यूजिक अंदर सिस्टम तो है इसमें, ब्लूटूथ नहीं है। ब्लूटूथ का फीचर नहीं मिलता? नहीं, नहीं, ब्लूटूथ का फीचर इसमें नहीं है। वो चीज़ एड ऑन जो हाँ, वो अगर होती उस टाइम उनके अंदर तो बढ़िया है, बाकी एक्स्ट्रा मैंने चलो वो लगवा ले सकते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं है। इसके अलावा कोई और चीज़ आपको लगी होगी एड ऑन? नहीं जी, सारे सही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और चीज़ एड ऑन नहीं, मतलब आपको नहीं नहीं, लगा? नहीं। राहुल कुमार जी, जैसे इंजन अभी तो 140 bhp पावर जनरेट करता है, इस गाड़ी के अंदर आपको इंजन की पावर वगैरह कम फील नहीं होती? जैसे इसके अंदर तो आपको 120 bhp पावर जनरेट करने वाला इंजन मिलता है, अब नई स्कॉर्पियो आ रही है उसके अंदर आपको M-HOG इंजन मिल जाता है जो 140 bhp जनरेट करता है। आपको नहीं लगता कि पावर M-HOG की है इसका? इसके अंदर वो दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं है क्या, इंटेल हाइब्रिड कर? है, हाँ जी, हाँ, जी। तो वहाँ पर पावर कम मिलती थी, वो आपको फील नहीं हुआ? नहीं, मेरे को नहीं फील हुआ जी। 20 bhp का आपको। तो आपने क्या नई वाली स्कॉर्पियो जो अभी आ रही है उसको ड्राइव किया है? हाँ, किया है जी। देखो थोड़ा बहुत तो फर्क तो देखो, जैसे जैसे टाइम आगे निकलेगा तो अपने नए नए तो फीचर्स देखो ऐड होते रहते हैं उनमें। चलिए ऑफ द टॉपिक बात करते हैं। राहुल कुमार जी, इस गाड़ी को आपने कितने हाई स्पीड तक भगा के रखा हुआ है? नहीं, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता जी गाड़ी। फिर भी आपने कितनी स्पीड तक? मैं बस 100-110 चला के देखा है, वो ही एक बार चला के देखा था। अच्छा बाकी जी। मैं तो नॉर्मली 80 के लगभग 70-80 इतने चलाते हैं जी हम। इतनी स्पीड पे आपको क्या लगता है गाड़ी आराम से आप जहाँ चाहते हैं वहाँ ब्रेक ले लेगी? हाँ जी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक ऐसा कोई मान लो इशू मेरे साथ नहीं हुआ अभी, जो ब्रेक लगाई है अपने ब्रेक ना लगी हो। ओवरऑल ब्रेकिंग रिस्पॉन्स वगैरह की बात करें तो कैसा है गाड़ी का? ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है जी। ब्रेकिंग बढ़िया है। हाँ जी। और अगर जैसे कि बात कर रहे थे इंजन वगैरह की, नॉइस वगैरह, टायर नॉइस वगैरह केबिन के अंदर कितनी आ जाती नहीं, है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती जी। आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती? नहीं, बिल्कुल इरिटेट नहीं करते जी। कोई कैबिन में कोई नॉइस नहीं है, कोई टायर की बार की ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं लगता? नहीं, नहीं। अगर बात करें केबिन को, आप 10 में से कितने स्टार दे सकते हैं कि इसका केबिन ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट की बात हो गई, ओवरऑल जो डैशबोर्ड वगैरह का डिज़ाइन हो गया, जो इंटीरियर का डिज़ाइन हो गया, ओवरऑल जो इसकी नॉइस वगैरह, नॉइस कैंसलेशन इंटीरियर हो गया, इसके हिसाब से आप गाड़ी को 10 में से केबिन को 10 में से कितने स्टार दे सकते हैं फिर? 10 में से जी 8।
8 स्टार दे सकते हैं। 2 स्टार फिर किस चीज़ के लिए कट दो करें? स्टार देखो जी, एक तो जैसे इसका जो डैशबोर्ड है, वैसे तो देखो अपने अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो अपने आगे जो चल गाड़ी जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उस टाइम थोड़ी मान लो होता है भाई ज़्यादा लगता है आगे, पर इसका जो डैशबोर्ड थोड़ा छोटा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत कर सकते थे अपना कोई थोड़ा छोटा मोटा सामान रखे हैं तो उस तरह से, तो वो इन्होंने थोड़ा सा नहीं किया। यहाँ पर जैसे पिछले जो पुराना मॉडल था उसके अंदर था, यहाँ पर जगह थी, इसमें इस वक्त उन्होंने मैंने सीधा ही कर दिया बिल्कुल। थोड़ा कर सकते थे, वो करना चाहते थे। दोस्तों ये तो है, देखो महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर देखिए आप यहाँ पर कुछ भी नहीं रख सकते, बिल्कुल है ना, ऐसे कह सकते हो फ्लैट सा बना के रख दिया। खैर थोड़ा बहुत सामने से देखने पे डिजाइन बढ़िया है, लेकिन ऊपर से देखेंगे ना आपको बिल्कुल भी फील नहीं है। राहुल कुमार जी, ओवरऑल कंफर्ट वगैरह की बात करें तो गाड़ी के अंदर कंफर्ट बढ़िया है जी। कितनी ड्राइव किया आपने एक साथ इस गाड़ी को? एक साथ नया ड्राइव किया 750 किलोमीटर। 750? हाँ जी। 750 के अंदर आपको फिर दिक्कत वगैरह नहीं हुई सीटों वगैरह? बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई जी। मैं हम 4-5 फ्रेंड्स थे, गए हुए थे, हमने 750 किलोमीटर लगातार ड्राइव की, बीच में एक आधी बार रुके थे, कोई दिक्कत नहीं हुई जी, कोई थकावट वगैरह ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई। राहुल कुमार जी, स्पेसिंग वगैरह की बात करें तो आपको क्या लगता है, जैसे है ना महिंद्रा बोलेरो हो गई, महिंद्रा स्कॉर्पियो की थर्ड रो है ना, वो बिल्कुल भी, जैसे हमारे व्यूअर्स वगैरह भी कहते रहते हैं और मेरे को पर्सनली भी लगता है कि ये गाड़ी के अंदर है ना थर्ड रो तो बिल्कुल भी काम की नहीं है, वहां पर कोई कंफर्ट वगैरह नहीं मिल पाता। हाँ, थर्ड रो की आपकी बात सही है, अभी थोड़ा कंफर्ट कम है उसके अंदर। उसको ऐसे एज ए बूट यूज कर सकते हैं। हाँ, एज ए बूट तो देखो वो तो है ही है। हाँ। बाकी अगर अपने ज्यादा लॉन्ग ड्राइव में जाना है तो वो थोड़ा पीछे वाली सीट है, थर्ड रो है, वो दिक्कत करती है जी। तो आपने फिर गाड़ी के अंदर रियर सीटों के ऊपर भी बैठ के सफर निकाला है, जर्नी निकाली है आपने? रियर सीटों पे निकाली है जी, छोटी लगानी, लंबी नहीं निकाली जी। अच्छा, तो रियर सीटें ओवरऑल कैसी लगी आपको? बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे स्पेसिंग वाइज तो दोस्तों आपको नहीं दिक्कत होने वाली, नहीं, इसमें कोई सेकंड रो में कोई दिक्कत काफी कुछ आपको स्पेस मिल जाता है। राहुल कुमार जी, ओवरऑल जो गाड़ी का एसी है, एयर कंडीशनर, कूलिंग वगैरह कैसी है गाड़ी? कूलिंग बहुत बढ़िया है जी। कूलिंग बढ़िया है? हाँ, 2 है जिसके अंदर एसी लो एंड एसी हाई, जिस हिसाब से आप करना चाहो एडजस्ट उस हिसाब से। बिल्कुल। और म्यूजिक सिस्टम वगैरह की बात करें तो इसकी क्वालिटी बढ़िया है जी, म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी बढ़िया है। अभी तक गाड़ी के अंदर जो कंपनी फिटेड सामान था उसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत वगैरह या कोई वो महसूस नहीं हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हेडलैम्प वगैरह आपको रात को कैसी लगती है ओवरऑल, है ना, विजिबिलिटी वाइज बात करें तो? विजिबिलिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में, मान लो हेडलैम्प सही है, पर जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है उसकी देखो और ज़्यादा बढ़िया है। वहाँ पर आपको प्रोजेक्टर वैसे हेडलैम्प मिल जाता है तो उसका वो इसमें सिंपल है। हाँ, ये तो देखो थोड़ा फर्क होता है। बिल्कुल। एक है ना, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, पर्सनली अगर बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो है ना ग्लोबल एनसीएपी के क्रैश टेस्ट के अंदर बढ़िया रेटिंग नहीं मिल के रखी, यानी कि ये गाड़ी जब सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाती। आपको नहीं लगा कि आप एक अनसेफ गाड़ी को ले रहे हैं? नहीं, मेरे को ऐसा कोई फील नहीं हुआ। ऐसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं हुआ? जैसे आपने यह चेक भी नहीं किया कि ग्लोबल एनसीएपी के क्रैश टेस्ट के अंदर इस गाड़ी की क्या कुछ रैंकिंग वगैरह है? नहीं, मैंने सुना था जी उसके बारे में, चेक भी किया था, पर कोई मैंने इसको मतलब ज़्यादा वो नहीं किया जी। माइलेज वगैरह कितनी निकाल देती है ये? माइलेज कंपनी इसकी 17 की बताती है जी, लगभग निकाल देती है हाईवे पर, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। 17 निकाल देती है? हाँ, 18 तक निकाल देती है अगर आप सही तरह से ड्राइव करो तो। आपने ये माइलेज क्या टैंक टू टैंक नाप के देखी? हाँ जी, टैंक टू टैंक नाप के देखी है मैंने। तो राहुल कुमार जी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कंपनी जो ARAI टेस्टेड करती है व्हीकल्स को, उससे ज़्यादा कैसे निकाल सकती है? वो देखो आपके चलाने के ऊपर वेरी करते हैं बातें। हाँ, ये भी है दोस्तों। राहुल कुमार जी, ओवरऑल गाड़ी को आप 10 में से कितने स्टार देंगे? 10 में से जी मैं इसको 9 स्टार दूंगा जी। और ओवरऑल कंपनी को आप 10 में से कितने स्टार देंगे? कंपनी को तो जी पूरे स्टार देंगे हम, फुल 10 आउट ऑफ 10? हाँ, 10 आउट ऑफ 10 देंगे जी। राहुल कुमार जी, आप हमारे व्यूअर्स को ऑटो सेक्टर से रिलेटेड या कोई व्यूअर्स खास तौर पे महिंद्रा स्कॉर्पियो लेने की प्लान कर रहा है या इसके ऊपर जाने की प्लान कर रहा है, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं तो उनको यही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर वो ये गाड़ी ले रहे हैं तो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, आराम से बेधड़क होके लें, कोई इशू नहीं है। आप देखो जी, स्कॉर्पियो चलाते हैं आप तो उसका तो अपने को चलाने के बाद ही पता चलता है। और ऐसे ही मान लो अब तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपने व्यूअर से यही कहना चाहता हूँ, आपके व्यूअर से भी, भाई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो लेना चाहते हैं तो बेधड़क होके लें, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए दोस्तों, ये थे मिस्टर राहुल कुमार गोरछिया भाई साहब, जिन्होंने अपना ओनरशिप रिव्यू शेयर किया महिंद्रा स्कॉर्पियो जो S6 प्लस वेरिएंट के अंदर रहती है। डीजल के अंदर, इवन पेट्रोल के अंदर तो आपको मिलती ही नहीं है। तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप 4 पहिया वाहन चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। अगर आप 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट लगाएं। धन्यवाद।